माय डिवाइन इमेजिनरी का एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में होते हैं कि महाराज लू हुआन के साथ होते हैं। यहाँ पे ली मिंग उनसे कहती है कि स्टीवर्ड लू यानी लू कृपया आप आइए, मैं आप पे इस दवाई का मतलब जो भी मैंने बनाया है उसका ट्राई करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो ये दवाई ना मतलब अनजानी है, मतलब जानी पहचानी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बात का उन्हें डर लग रहा होता है। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि अरे चलो भी ऐसा कुछ नहीं होगा, उस पर ली मिंग पे विश्वास रखो। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज आप कह रहे हैं, और अगर आप अपने पुराने नौकर का बलिदान देना ही चाहते हैं तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ली मिंग कहती है कि ठीक है स्टीवर्ड लू और मतलब मिस्टर लू अब आप अपने कपड़े उतारिए। अब कपड़े उतारने का सुनना था कि महाराज कहते हैं क्या कपड़े उतारना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ ये दवाई कपड़े उतारने के बाद ही मतलब लगाई जा सकती है, तभी तो इसका ज़्यादा असर होगा ना। तो महाराज कहते हैं ठीक है फिर मैं करता हूँ। तो वो कहती है लेकिन आप, तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और वो जाके अपना कपड़ा वपड़ा उतार के लेट जाते हैं। जहाँ पे ली मिंग उनके मतलब जो भी दवाई वाई का वो होता है वो लगाने लगती है उनके पीठ पे। तो महाराज कहते हैं मतलब अगरबत्ती से पहले गर्म करती है फिर उनके पीठ पे रख देती है बांस का बम्बू। तो महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ गर्मी सा फील हो रहा है। तो ली मिंग कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी महारानी का सवाल है, मतलब महारानी इससे जल्दी ठीक होने वाली है इस दवाई से, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आगे का सीन में हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है ना सामान बेचने वाली, वो आज भी एक लड़की को दवाई बेच रही होती है। कह रही होती है कि ये कुछ दवाई ये ले लो, पता है ये महाराज का दिया हुआ नुस्खा है, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो लड़की से बहुत सारे पैसे देकर दवाई लेकर चली जाती है खुश होकर। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कॉन्ग यहाँ पे आते हैं। मिस्टर कॉन्ग को देखकर दूसरी वाली लड़की जो होती है वो भाग जाती है, कहती है मेरा दोस्त कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर कॉन्ग उस लड़की के पास आते हैं और उन्हें लगता है कि जो दवाई मैंने इस लड़की को दी थी वही दवाई ये बेच दी है। तो मिस्टर कॉन्ग कहते हैं चलो आप पैसे वापस करो। तो वह कहती है पैसे कैसे पैसे। तो वो कहती है वही पैसे मैंने जो तुमने अभी दवाई बेच कर लिए हैं, और मैंने तुम्हें दवाई दी थी और तुम इसे बेच दी। तो वो लड़की कहती है मुझे तो लगा कि वो जो दवाई थी वो मेरी हो गई। तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, दवाई पैसे दो। तो वो क्या कहती है वो दवाई दे देती है, कहती है हाँ लो रखो अपना दवाई, और फिर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद से मिस्टर कॉन्ग कहते हैं वैसे तुम इनलीगल काम करिए, तुम्हें पता है ना महल में सामान बेचना इनलीगल है और तुम ये काम करिए। तो वो कहती है कि हाँ, वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद से वो कहते हैं उसके बाद से ली मिंग को भी भागने में तुमने मदद की थी, तो इसके हिसाब से तो तुम मतलब तुम सजा के पात्र हो, इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो ना, सुनो ना कॉन्ग। उसके बाद से रोने लगती है, कहती है बचपन में मेरे मम्मी पापा मर गए थे और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, इसीलिए ये सब काम करती हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। मिस्टर कॉन्ग का दिल पिघल जाता है और वो उसे दवाई देते हैं, कहते हैं ठीक है रखो इसे, और वहाँ से वो लड़की भागने लगती है। भागते हुए फिर पीछे मुड़ती है, कहती है कि मिस्टर कॉन्ग शुक्रिया तुम्हारा, और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर कॉन्ग ये सब सुन के मतलब उसका नाटक वाटक देख के ना हंसने लगते हैं। आगे हम महाराज को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज के पूरी पीठ पर निशान बन गया होता है। ली मिंग उनका इलाज कर दी होती है और वहाँ से जा रही होती है। लू वान पूछते हैं कि महाराज ठीक तो है ना। तो वो कहती है चुप करो महाराज सो रहे हैं, और वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद से लू वान सराहने जाते हैं महाराज को उड़ाने के लिए। तो जैसे उनका कपड़ा उठा के देखते हैं पीठ पर निशान, कहते हैं महाराज ये क्या हुआ आपके शरीर पे, और महाराज भी अपने शरीर पे देखते हैं। उसके बाद से ली मिंग यहाँ से कहती है कि देखो महाराज को परेशान मत करो, महाराज थोड़ा कमजोर है इसीलिए थोड़े पसीना पसीना हो गया। महाराज भी अपना शरीर देखते हैं तो चिल्लाते हैं कि इस हिजड़े को मतलब ली हिजड़े को जल्दी से गिरफ्तार करो, मेरे सामने लाओ। अब ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है ली मिंग, लेकिन आगे जाके गेट के पास ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद से हम देखते हैं कि महाराज ही ली मिंग का देख रेख कर रहे होते हैं, मतलब उनका पट्टी कर रहे होते हैं। उसके बाद से ली मिंग को होश आती है और कहती है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपके पीठ पे जो निशान बना हुआ है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए। महाराज कहते हैं हाँ मुझे तुम पर विश्वास है, वैसे भी जब से तुमने मेरा इलाज किया है तब से मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वो कहती है सच में, ये तो अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि हाँ, और मैं महारानी का मतलब महारानी डाउजर का जो देख रेख है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, तुम उनका देख रेख करना। तो वो कहती है तो बहुत अच्छी बात है, हाई फाई करने को कहती है। तो महाराज उसका दोनों हाथ ऐसे करके पकड़ लेते हैं। तो वो कहती है कि मैंने हाई फाई करने को कहा था और आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद से कहती है कि महाराज काफ़ी रात हो गया, आप आराम कीजिए मैं चलती हूँ, और शर्माते हुए वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि महाराज का दिल ना फिर जोरों से धड़कने लगता है, कहते ये सब मुझे क्या हो रहा है, और फिर वहीं पे महाराज सो जाते हैं। आगे हमें महल का सीन दिखाया जाता है, मतलब रानी माँ के महल का, जहाँ पे हम देखते हैं कि ली मिंग इलाज कर रही होती है और नोबल कॉन्सेप्ट से कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इलाज करने के बाद ली मिंग बाहर आती है, कहती है कि महारानी अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद से मतलब उनके हालत में अच्छे से सुधार आ जाएगा। तभी महारानी की नौकरानी बाहर आती है और वो कहती है कि पापी औरत मतलब पापी तुमने क्या किया है महारानी के साथ, उनके पीठ पे सूजन क्यों आ गई है, लाल कलर क्यों हो गया है। यहाँ पे चांसलर को एक मौका मिल जाता है, वो कहते हैं कि इस पापी को जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाए, ये जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। गिरफ्तार करने के लिए जब सैनिक आगे बढ़ते हैं तो जो राजा होते हैं वो रोक देते हैं, कहते हैं खबरदार किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो। लेकिन चांसलर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वो मतलब बोलने लगता है कि ये जरूर बहुत ही ज़्यादा पापी है और ये महारानी के ऊपर जादू टोना कर रहा है वगैरह वगैरह। महाराज हर बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि महारानी कॉन्सर्ट बाहर आती है, कहती है कि वान मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरे सर दर्द में काफ़ी
काफ़ी अच्छे तरीके से सुधार हुआ है। और उसके बाद से नोबल कंसर्ट को धन्यवाद कहती है। तो नोबल कंसर्ट कहती है कि महारानी मैं इस बार मेरी नहीं बल्कि आप दूध जियो यानी कि ली मिंगमिंग की वजह से होश में आई है, मतलब ली मिंगमिंग की वजह से आप ऐसे ठीक हुई हैं। तो वो कहती है क्या, मतलब वो बताता है, ली मिंगमिंग बताती है कि हमारे गाँव में मतलब हमारे शहर में लोग ऐसे ही इलाज किया करते थे और वहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था, इसीलिए यहाँ पे नोबल कंसर्ट और बाकी चिकित्सकों के साथ मिलकर मैंने इसका आविष्कार किया आपके लिए। और रानी में आपके सेहत के लिए लंबे समय तक मुझे और नोबल कंसर्ट को हम दोनों लोग मिलकर आपका देख रेख करेंगे। नोबल कंसर्ट खुश हो जाती हैं, मतलब रानी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और नोबल कंसर्ट और चिकित्सकों के अलावा भी हमारे यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम चांसलर कुई को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को यानी लेडी कंसर्ट को डांट लगा रहे होते हैं। कहते हैं कि देखो अगर ली मिंगमिंग यहाँ पे रही ना, ली मिंगमिंग यहाँ पे रहा ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब तुम्हारा महाराज के साथ जो भविष्य है वो बिगड़ जाएगा, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो कहती है लेकिन पिताजी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो पिताजी कहते हैं कि चुप करो, तुम्हें नहीं पता, मुझे लगता है वो जादू टोने वाला है। आगे हम महाराज को देखते हैं, ली मिंगमिंग को अपने पीछे लेकर जा रहे होते हैं। ली मिंगमिंग कहती है महाराज थोड़ा धीरे चलिए कि ये थेरेपी करने के बाद मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। महाराज उसे लेकर जाते हैं, टेबल पर बहुत सारा खाना पड़ा होता है। ली मिंगमिंग कहती है महाराज क्या ये सब मेरे लिए है? महाराज कहते हैं हाँ बिल्कुल। ली मिंगमिंग खाने के लिए बैठते हैं, फिर कहते हैं महाराज पहले आप खाइए ना। महाराज कहते हैं नहीं तुम खाओ। उसके बाद सेलून कहते हैं महाराज मैं अभी देख कर आता हूँ कि सूप तैयार हुआ है या नहीं। महाराज कहते हैं ठीक है जाओ। तो महाराज ली मिंगमिंग को सर्व करते हैं, कहते हैं कि लो खाओ। तो ली मिंगमिंग खाती है, बहुत खुश होती है, कहती है कि महाराज ये सब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद से महाराज उसे एक तोहफा देते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स देते हैं, कहते हैं कि ये बॉक्स तुम्हारे लिए तोहफा है। तो वो कहती है कि लेकिन महाराज इसकी क्या ज़रूरत थी। उसके बाद से वो उठ के बॉक्स को खोलने लगती है, तो फिर उस बॉक्स के अंदर एक दूसरा बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स के अंदर एक तीसरा बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स। उसके बाद से छोटा सा बॉक्स जो होता है उसको जब वो खोलती है तो उसमें हरे कलर का फूलदानी छोटा सा होता है, गोल मटोल। महाराज कहते हैं कि तुम्हें फूलदानी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। महाराज कहते हैं अच्छा तुम्हें पसंद आया ना, तो वो कहती है हाँ। उसके बाद से वो खुशी खुशी खाना वाना खाती है। आगे किसी में हम देखते हैं कि दूध जियो यानी कि ली मिंगमिंग जो होती है वो महारानी को एक्सरसाइज करा रही होती है, मतलब डांस के प्रति 1 2 3 4 1 2 3 4 4 6 5 1, मतलब ऐसे करके एक्सरसाइज वगैरह करा देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने नौकर चाकर होते हैं ना वो सभी लोग इसके मतलब जैसे ये डांस वांस करी होती है या एक्सरसाइज करी होती है, सब लोग झूम रहे होते हैं, मतलब सब लोग वैसे डांस वांस कर रहे होते हैं, वैसे ही एक्टिंग कर रहे होते हैं जैसा कि ये लोग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं पहली बार मिस्टर कॉन्ग भी यहाँ भी थिरक रहे होते हैं, मतलब मिस्टर कॉन्ग के पैर भी थिरक रहे होते हैं। यहाँ पे वो लड़की भी थिरक रही होती है जो कि सामान वामान बेचती है, मतलब अच्छा लग रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि रानी माँ जो होती है ना वो महाराज से बहुत सारी तारीफ कर रही होती है ली मिंगमिंग की। उसके बाद से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ली मिंगमिंग इतनी ज़्यादा असाधारण है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छी है और वो सब कुछ जानती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लिंगताई मंडप में रहना चाहिए। तो महाराज कहते हैं लेकिन माँ जब से वो आया है ना मेरे साथ रहता है और उसकी प्रार्थनाओं और उसके कामों की वजह से मुझे कभी भी कठिनाई नहीं होती, हर कठिनाई से मैं निकल जाता हूँ बाहर। तो महारानी माँ कहती है देखो वो दूध है, दूध जियो, तो वो इस दुनिया में जब तक यहाँ पे रहने वाला है तब तक मैं ये चाहती हूँ कि वो लिंगताई मंडप में जाए। और उसके बाद से वो महाराज को आदेश भी देती हैं कि तुम्हें ऐसा करना होगा। आगे हम ली मिंगमिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और आके चेयर पे बैठ जाती है, कहती है कि मतलब मुझे कितना सारा काम करना पड़ रहा है ना, पहले चिकित्सक के पास जाकर दवाइयों का मतलब लेखा जोखा देखो, उसके बाद से महारानी को जाकर मतलब वो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज कराओ, डांस वांस कराओ, उनका इलाज करो, मतलब महाराज मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो और अच्छे से इतना सारा काम भी निकलवा लेते हैं। तभी यहाँ पे झोंकवांग आ जाती है और वो जाके झोंकवांग से मिलती है। झोंकवांग कहती है कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर होने वाली हो ना, मतलब लिंगताई मंडप में जाने वाले हो, तो तुम मुझे मत भूलना। तो वो कहती है लिंगताई मंडप ये क्या चीज़ है? तो वो कहते हैं वो तो जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, बस याद रखना अमीर होने के बाद मुझे मत भूलना। तो वो कहते हैं अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, मतलब तुम तो बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पे वो लड़की बताती है कि वैसे भी मैं तो इस समय बहुत ही ज़्यादा गरीब होती जा रही हूँ, इस समय मैं कोई भी चीज़ बेच भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है क्या जो कॉन्ग है ना वो मेरे पीछे पड़ गया था, एक दिन उसने मुझे देख लिया था और तब से मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं कोई चीज़ बेचूँ और मैं पकड़ी जाऊँ। तुम्हें पता है एक लड़की से मैंने सौदा किया था, ये हेयरबैंड जो कि हैकिंग का है, मैं उसे बेचना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं डर रही हूँ कि मैं उसे ये हेयरबैंड ले जाकर कैसे दूँ। तो कहती है क्या हेयरबैंड दिखाओ ना, हैकिंग का हेयरबैंड। तो वो देखती हैं तो उस पर नाम लिखा होता है हैकिंग का हुआयन। तो ये ली मिंगमिंग कहती है लेकिन ये तो महाराज का उपनाम है ना। तो वो कहती है नहीं पागल हो क्या, ये हुआयन जो है ना वो महाराज का उपनाम है। तो याद करती है कि लेडी कंसर्ट ने कहा था हुआयन और उन्होंने कहा था किसी को बताना मत। तो ये कहती है क्या, मतलब ये कितना मज़ेदार है ना, मतलब कैसी कहानी है ये जहाँ पे चाचा को अपने भतीजे
कि पत्नी से प्यार है या भतीजी को उससे प्यार है, मतलब ओहो रोमांचक कहानी है ये तो। हम महारानी को देखते हैं जहाँ पे लेडी कॉन्सर्ट उनका सर्वर दबा रही होती है, तो महारानी कहती है कि अब बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, वैसे इतने दिन हो गए तुमने आराम भी नहीं किया। तो कहती है कि माता जी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप हो। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, उसे अपने पास बैठाती है और कहती है कि देखो जो हैंगर है ना वो मेरे पति का सबसे छोटा भाई है और उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। और एक तरह से वो मिस वान को कहती है कि आप उससे बात करो कि वो जल्दी शादी कर ले। हालांकि उसने कसम खाई है कि वो इस साल एक पत्नी ढूंढ लेगा, लेकिन फिर भी आप उससे बात करो। तो ये कहती है लेकिन मैं कैसे? तो वो कहती है आप करोगी तो वो नहीं मना करेगा, एक बार बात करो उससे। आगे हम ली मेमंग को देखते हैं जहाँ पे लू हुआन उससे मतलब महारानी का आदेश सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ली मेमंग की वजह से महारानी ठीक हो गई है, इसीलिए महारानी उसे 100 सोने का सिक्का देने का आदेश देती है। तो वो हाथ पसारती है, तो वो कहते हैं कि वो सिक्का जो है वो महाराज से मिलेगा। उसके बाद से वो बताते हैं कि आपको लिंगताई मंडप में स्थानांतरित किया जाता है। तो वो कहते हैं कि वैसे ये लिंगताई मंडप क्या है? तो वो कहते हैं कि वो आपको जाकर पता चल जाएगा। और हाँ, आप वहाँ पर जाने से पहले ना किसी अपने परिचित इंसान को लेकर जा सकती है, तो आप किसी को चुन लीजिए। उसके बाद से वो पूछती है कि ये बताओ क्या मैं महाराज को और आपको हमेशा मतलब देख पाऊंगी या नहीं? तो वो कहते हैं कि आप महाराज को परेशान मत करो, मतलब खुद का ख्याल रखो। आगे हम ली मेमंग को देखते हैं जो कि झो कुआंग को चुन लेती है अपने साथ ले जाने के लिए। झो कुआंग कहती है आपने मुझे क्यों चुना? तो वो कहती है कि आपने कहा था ना कि जब मैं अमीर हो जाऊं तो मैं किसी अपने को अपने साथ रखूं। आगे हम महाराज को देख रहे होते हैं जो कि किताब पढ़ रहे होते हैं। कहते हैं ली, मतलब ली तो यहाँ पे होती नहीं है, लू कहते हैं। लू हुआन कहते हैं कि महाराज ली मेमंग जो है ना वो मंडप में पहुंच गई है। तो महाराज कहते हैं देखो वो एक बार मुझे बाय भी नहीं कहा। तो वो कहते हैं कि आज ही वो गए हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो कभी मुझे परेशान की ही ना हो। आगे हम ली मेमंग को देखते हैं जो कि बड़े से घर में पहुंच जाती है और यहाँ पे सब कुछ देखकर थोड़ा सा अच्छा लगता है उसे। तभी एक नौकरानी आती है, वो पूछती है कौन है? तो वो कहती है मैं जिन हूँ। और वो कहती है ठीक है अंदर आ जाओ। जिन उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। तो वो कहते हैं ठीक है टेबल पर रख दो। टेबल पर रखने के बाद मतलब ली मेमंग महाराज के बारे में पूछती है। तो वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा महारानी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद से वो चली जाती है, मतलब महारानी या महाराज जो भी कहती है ली मेमंग को। उसके जाने के बाद ली मेमंग अभी थोड़ा सा आराम करने जाती है, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा जब वही खोलकर बाहर देखती है तो बहुत सारी लड़कियां होती है, मतलब बहुत सारी जो है ना नौकरानियां होती हैं इसके लिए। आगे हम महाराज को देखते हैं जो कि अपने वहीं गुप्त कमरे में बैठे होते हैं। तो उन्हें बार बार दूध जियो यानी ली मेमंग दिख रही होती है, लेकिन जैसे वो उसे टच करने जाते हैं ली मेमंग वहाँ से गायब हो जाती है। वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी महाराज कुछ खाने जा रहे होते हैं, तभी ली मेमंग आती है, कहती है कि महाराज इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सुगंधित है, मैं भी खा लूँ क्या? तो महाराज कहते हैं हाँ ले लो, उसके तरफ सरका देते हैं। ली मेमंग कहती है कि महाराज क्या हुआ, आपका चेहरा लाल क्यों हो गया? और महाराज उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन ये तो उनका सपना होता है। जहाँ महाराज की आँख खुलती है इनके सामने पड़ते हैं लू हुआन कहते हैं क्या वो महाराज आप कोई सपना देख रहे थे क्या? तो महाराज कहते हैं कि हाँ मैं भयानक सपना देख रहा था। तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद से महाराज कहते हैं कि मेरे साथ लिंगताई मंडप में चलो। तो वो कहते हैं लू हुआन कि आप क्यों जाना चाहते हैं महाराज? तो वो कहते हैं कि आप मुझे जाने के लिए कोई मतलब कुछ काम होगा तभी मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ली मेमंग से मिलने जा रहे हैं, है ना? तो वो कहते हैं फिर देखते हैं अपने टेबल पर, तभी उन्हें एक मोबाइल दिखता है, मतलब ली मेमंग का मोबाइल दिखता है। तो वो कहते हैं हाँ देखो मैं ली मेमंग का चिकन लौटाने वापस जा रहा हूँ। और फिर महाराज वहाँ से उठ के चले जाते हैं। किसी में हम ली मेमंग को देखते हैं जो कि बहुत सारी नौकरानियाँ इसे चारों ओर से घेरी होती है और अपने किस्मत के बारे में उनको अपना हाथ दिखाकर पूछ रही होती हैं। ली मेमंग इन सबका किस्मत बता रही होती है कि देखो तुम एक प्रिंस से शादी करना चाहती हो, तुम रोमांटिक रिश्तों में बहुत ज़्यादा भरोसा रखती हो वगैरह वगैरह। हम देखते हैं कि बाहर दाढ़ी वाले बुढ़ऊ जो होते हैं ना मुल्ला साहब, वो यहाँ पे सब कुछ देख रहे होते हैं, मतलब सुनने का कोशिश कर रहे होते हैं कि ये दूध जियो, मतलब हर कोई मतलब राजकुमार से शादी करना चाहता है वगैरह वगैरह। हम देखते हैं कि यहाँ पे महाराज आते हैं और महाराज आके कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा मैं तो बस अभी अभी आया हूँ महाराज। और महाराज कुछ नहीं कहते, महाराज अंदर की ओर जाने लगते हैं। जब महाराज जाने लगते हैं तो ये बुढ़ऊ भी इनके पीछे पीछे निकल लेते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि महाराज आ चुके हैं। तो सभी नौकरानियों से लू हुआन कहते हैं कि आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। सारी नौकरानियाँ यहाँ से दौड़ते हुए निकल जाती हैं। उसके बाद जब महाराज आते हैं इनके पास ली मेमंग के पास तो सभी लोग जाले जाते हैं लेकिन बुढ़ऊ नहीं जाते। तो महाराज कहते हैं कि आप नहीं जा रहे हैं? तो बुढ़ऊ भी दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है, मतलब बुढ़ऊ कहते हैं हाँ हाँ महाराज मैं अभी जा रहा हूँ ना, छुट्टी लेता हूँ मैं। बुढ़ऊ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से महाराज लू हुआन की तरफ देखते हैं कि क्या तुम नहीं जा रहे हो? लू हुआन मुस्कुराता है, फिर कहते हैं कि हाँ महाराज मैं छुट्टी लेता हूँ। लू हुआन भी भाग जाता है। उसके बाद से महाराज ली मेमंग से बात करते हैं। तो ली मेमंग कहती है कि महाराज क्या आप यहाँ पे हमसे मिलने आए हैं? तो वो कहते हैं नहीं मैं तो तुम्हारा चिकन लौटाने आया था। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगा कि आप मुझसे मिलने आए हैं। तो वो कहते हैं कि वैसे तुम तो इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे, मुझे तो ऐसा लगता है शायद तुम मुझे याद भी नहीं करते होगे। तो वो कहती है नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, ये सब मेरे काम की वजह से, वरना मैं तो आपको अभी भी बहुत याद करता हूँ। तो महाराज खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ कुछ दिखाने के लिए। महाराज ले जाकर बाहर सितारों से भरा आसमान दिखाते हैं, जिसे देख कर ली मेमंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है वाह ये मिल्की वे है, मतलब ये आकाशगंगा कितना प्यारा लग रहा है। आपको पता है महाराज मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा था। महाराज कहते हैं क्या सच में? तो वो कहते हैं कि हाँ, और देखिए वो सितारे ना बिल्कुल मतलब हमारी तरह लग रहा है। तो वो कहते हैं क्या कह रही हो तुम? तो वो कहते हैं कि आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता। उसका हाथ लेती है और कुछ लिख रही होती है। उसके बाद से कहती है कि मतलब
मतलब महाराज का हाथ लेती है और उनके हाथ पे कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाती है। उसके बाद से बताती है पता है हमारे गृहनगर में कहते हैं कि जो सितारे होते हैं ना वो उनका व्यक्तित्व भी बहुत अलग अलग होता है। तो महाराज कहते हैं अच्छा तो बताओ मेरा व्यक्तित्व कैसा है। तो वो बताती है कि आप बहुत ही ज़्यादा विचारशील हैं, अच्छे हैं, मतलब अच्छी बातें बताती है महाराज के बारे में। महाराज कहते हैं क्या सच में? पर लोग तो कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा क्रूर हूँ। तो वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, लोग मतलब लोग अंधे हैं जो देख नहीं पाते। मुझे पता है आपने इतने अच्छे गैजेटों का मतलब आविष्कार किया है, उसके बाद से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नहर खुदवा रहे हैं लोगों के लिए, तो आप लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि सच में? तो वो कहते हैं कि हाँ बस एक चीज़ की कमी है। तो वो कहते हैं कि वो क्या है? तो वो कहती है एक एक विश्वास पात्र आदमी की जो आपके साथ रहे। तो महाराज कहते हैं अच्छा तो बता मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति कहाँ है? तो वो कहते हैं कि मैं हूँ ना। तो वो कहते हैं कि हाँ तो अच्छा है, आज से तुम मेरी विश्वास पात्र। महाराज कहते हैं बस मुझे मेरे विश्वास पात्र इंसान पे भरोसा करना होगा। तो वो कहती है हाँ ये तो छोटी सी बात है, और वैसे मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ ना। तो महाराज जो मुझ पर विश्वास करने में बिल्कुल नहीं टपकाएंगे। तो कहते हैं ठीक है चलो। उसके बाद से ये दोनों बातें करते हैं। मतलब ली मिंग मिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है सितारों को देखकर, और सितारों को आप लोग भी देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर नज़ारे हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सितारे तुमने भी देखे हैं तो देखो कंजूसी मत करना, लाइक करके जाना। ओके टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना तुम लोग, बाय।